Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। So our Lord Jesus Christ, He loves you more. हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे और प्रेम करता है So He's having a great love for every one of us. और उसके अंदर हम सभी के लिए महान प्रेम है। So several times we are not able to enjoy the great love He is giving to us. और कई बार हम उस महान प्रेम का अपने जीवनों में आनंद नहीं ले पाते। The worldly problems are overcoming our mind and heart. वो संसार की परेशानियां हमारे मन, हमारे हृदय पर जयवंत होती हैं। We are not able to enjoy the love, the real love of Jesus. हम यीशु मसीह के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते Our mind is fully thinking about the problems we are facing. और हमारा मन पूरी तरह से उन समस्याओं पर ध्यान लगाता है जो हम सामना करते हैं। When my problem will be solved. कब मेरी समस्याएं खत्म होंगी It's a long years waiting we are when our prayer will be answered. और कितने ही वर्षों से इंतजार करें कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। Such a way our mind is going to the needs we are having in our life. और इस तरह से हमारा मन उन जरूरतों की ओर जाता है जो हमारे जीवन में है। So but this Bible very clearly says, लेकिन ये बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, seek first God's kingdom. पहले उसके राज्य की खोज करो। What is the seeking God's kingdom? और उसके राज्य की खोज करना क्या है? Loving Jesus more यीशु से और प्रेम करना from the heart. अपने हृदयों से, Full love. पूरे प्रेम से भरा। If you are having a full love, यदि आपके अंदर परिपूर्ण प्रेम है you will speak to Him more. तो आप उससे और अधिक बात करेंगे He will speak to you. और वो आपसे बात करेगा। So this is the seeking God's kingdom. यही है उसके राज्य की खोज करना। So today you make a change in your life. आज आप अपने जीवनों में एक बदलाव को लेकर आए। So you may new to Jesus, आप यीशु मसीह को शायद पहले नहीं जानते होंगे, but Jesus loves you more. लेकिन यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Jesus loves everybody. यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। All the religions in this world made by people. जितने भी धर्म इस संसार में है वो दुनिया के वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। Jesus never became a form one religion. यीशु मसीह ने कभी भी कोई धर्म स्थापित नहीं किया। The Bible very clearly says, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, John 3:16, यूहन्ना 3:16, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। He loved every human being. उसने हर एक मनुष्य से प्रेम किया है। We only making a kind of a differentiating. हम ही विभाजनों को लेकर आते हैं। For Him, उसके लिए everybody is equal. सब कोई एक समान है। So He's a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। In your life, आपके जीवन में today you take a decision. आप एक निर्णय को लीजिए। I will not have a worldly worries and sorrow more in my life. मैं अपने मन में संसार की चिंताओं और शोक में नहीं रहूंगा। I will not have a worries and thinking about the miracle I am waiting. ओ मैं उस चिंता में नहीं रहूंगा, उस आश्चर्य कर्म का जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। Today I am going to seek the God's kingdom. आज मैं परमेश्वर की राज्य की खोज करूंगा। I am going to seek the God's kingdom मैं परमेश्वर की राज्य की खोज करूंगा and His righteousness. और उसकी धार्मिकता की। So if you are seeking God's kingdom, यदि आप उसके राज्य की खोज करते हैं what is the God's kingdom? तो उसका राज्य क्या है? Romans 14:17. रोमियो 14:17। The kingdom of God, the kingdom of heaven is the unspeakable joy of the Holy Spirit. वो परमेश्वर का राज्य, वो स्वर्ग का राज्य, वो बयान ना किया जाने वाला आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So today ask the Lord, आज परमेश्वर से मांगे, Lord, fill me with your Holy Spirit. वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Now God is the Spirit. परमेश्वर तो आत्मा है। 2 Corinthians chapter 3 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3:17। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है। He came in the form of Jesus in the form of flesh. वो यीशु मसीह एक देह रूप को धारण करके आया है। He came in the name of Jesus in the form of flesh. वो यीशु मसीह के नाम से देह के रूप में उतर आया है। So now He sent the Holy Spirit. और अब उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया है। John 14:16 यूहन्ना 14:16 very clearly says, बहुत स्पष्ट कहता है, I am going to my Father. मैं अपने पिता के पास जाता
हूँ। I completed my task. मैंने अपना कार्य पूरा किया है। Now the work of the Holy Spirit is started. अब पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हो चुका है। The Father will, I will pray to my Father, the Father will send you the Holy Spirit. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा He will abide with you forever. और वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। Today you need the Holy Spirit. आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। How many of you are here to receive the Holy Spirit? आप में से कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए? It's a wonderful experience. वो बहुत ही अद्भुत अनुभव है। It's not a kind of a magic, something, this and that. ये कोई चमत्कार नहीं है। It's not at all some kind of the other things. ये कोई दूसरी तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं है। It's a simple thing. ये बहुत सरल बात है, Because we are created according to the image of God. क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। So the God's plan, परमेश्वर की योजना है 1 Corinthians 6:19, पहला कुरिन्थियों 6:19। our heart is the temple of the Holy Spirit. हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। Your heart is the temple of the Holy Spirit. आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है Here the Holy Spirit should dwell. और आप में पवित्र आत्मा वास करना चाहिए The Holy Spirit should dwell here. और आपके हृदय में हमेशा पवित्र आत्मा रहना If चाहिए। the Holy Spirit is dwelling here, यदि आपके हृदय में पवित्र आत्मा है you will have the joy, तो आपके अंदर आनंद होगा। the inner joy, वो अंदरूनी आनंद होगा। inner joy. वो अंदरूनी आनंद होगा। This is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना है। How many of you are struggling inside your heart with the problems? आप में से कितने लोग अपने हृदयों में परेशानी के कारण संघर्ष में हैं? One side the problem, एक तरफ तो परेशानियां हैं the another side the sinful addiction, और दूसरी तरफ वो पाप की लतें हैं, whatever it may be. चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Small anger also, छोटा सा क्रोध भी, it's not allowed. वो भी उसकी भी अनुमति नहीं है। Small fighting nature, थोड़ा सा झगड़ा करने का स्वभाव भी, that also not allowed. वो भी अनुमति नहीं है, Because God is dwelling here. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। No jealous. कोई भी डा नहीं। Oh, they are having everything. They are having all the blessing. I don't have anything. ओ कोई भी ऐसी बात नहीं कि उन सबके पास आशीषें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। They are having money. I don't have money. उनके पास तो धन है, मेरे पास धन नहीं है। No such a thought. कोई भी ऐसा विचार नहीं, Joy. केवल आनंद, Joy. केवल आनंद। The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। The God who created the universe is living inside my heart. वो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो मेरे हृदय में वास करता है। Colossians 1:27. कुलोसियों 1:27। Christ is living in us यीशु मसीह हम में जीवित है, as a hope of glory. एक महिमा की आशा की तरह। So what is the function of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? The Holy Spirit will help us to glorify Jesus Christ more and more through our life. जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करता है कि हमारे जीवन से और अधिक यीशु को महिमा मिले। Because Christ suffered for us on the cross too much. क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत ही दुख हमारे लिए उठाया है क्रूस पर। So he humbled himself. उसने अपने आप को दीन किया। Even though he is a God, वो परमेश्वर था, फिर भी he humbled himself until the death. और उसने मृत्यु तक अपने आप को शून्य किया। That's why God given him the name above all name. इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊपर है। The name above all name. वो नाम जो सब नामों में ऊपर The है। Holy Spirit will help you to glorify Jesus all the time. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप हर समय यीशु मसीह को महिमा दे पाए। The joy of the Lord will come inside you. परमेश्वर का आनंद आपके भीतर उतर आएगा। Always you will have the joy. हर समय आपके पास आनंद रहेगा। So this is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना है। Ask this experience today from the Lord. आज आप इस अनुभव को परमेश्वर से मांगे, Then your miracle will automatically happen. तब आपका आश्चर्य कर्म खुद ब खुद हो Be जाएगा। filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। Have a desire inside your heart. अपने हृदय में ये इच्छा रखें। Whenever you are praying, Lord, I need the Holy Spirit, fill me. जब भी आप प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे।
claim these promises. इन वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं का दावा करें। Acts 1:8. प्रेरितों के काम Holy 1:8, Spirit come upon you. पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा You receive the power. तो आप सामर्थ पाएंगे। Acts 10:38. प्रेरितों के काम 10:38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह नासरी का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ से। John 3:34. यूहन्ना 3:34, God given the Holy Spirit to Jesus without measure. परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दिया बिना माप के। The Old Testament, the Elijah anointing is very less. जो पुराने नियम में अलीहा का जो अभिषेक है वो बहुत कम है। Elisha anointing also only little higher than Elijah. और जो एलिशा का अभिषेक है वो भी एलिया से थोड़ा ही बढ़कर है। But the anointing of Jesus, लेकिन यीशु मसीह का अभिषेक it's fullness, वो परिपूर्णता है, fullness, परिपूर्णता है, overflow. वो बहता उमड़ता हुआ है। Today the Lord is ready to fill you with that anointing. और आज परमेश्वर तैयार है उस अभिषेक से आपको भरने के लिए। You should have the desire. केवल आप में इच्छा होना चाहिए। Today remove all the old things. आज आप सारी पुरानी बातों को छोड़ दे। Someone in your family is not peace with you कोई आपके परिवार में आपके साथ शांति में नहीं है because of the evil addictions you are suffering. क्योंकि वो पापमय लतों के कारण जिनसे आप संघर्ष कर रहे हैं। Today आज the only answer for you, केवल एक उत्तर जो आपके लिए है, be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरते Be जाएं, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। How you can receive the Holy Spirit? और आप पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? You should have the desire. आपके अंदर इच्छा होनी I चाहिए। need that, Lord. ओ परमेश्वर मुझे वो चाहिए। So then you should increase the prayer time. उसके बाद आप प्रार्थना के समय को बढ़ा दें, Read the Bible more. ज्यादा वचन को पढ़ें, Then the Holy Spirit will come upon you. तब पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। Change your heart. अपने हृदय को बदल दें। God is looking here. परमेश्वर हृदय को देख रहा है। Today onwards, आज से Lord, change my mind. परमेश्वर मेरे मन को बदल दीजिए, Change my heart. मेरे हृदय को बदल दीजिए। Lots of evil thoughts are coming, Lord. ओ परमेश्वर बहुत बुरे विचार आते हैं, The sinful thoughts are disturbing me. वो पापमय विचार मुझे परेशान करते हैं। The Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Ask the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप मदद को मांगे। The Holy Spirit is the great God's plan. परमेश्वर की महान योजना है पवित्र आत्मा। Today the Lord is going to fill you with the Holy Spirit. आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। He is ready to fill you. वो तैयार है आपको भरने के लिए। Open your heart. अपने हृदय को खोल दीजिए। Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। I am knocking the door. मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। Knocking your door. मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। When you will open your door? कब तुम मेरे लिए अपने द्वार को खोलोगे? Several long years I am waiting. बहुत सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। Open your heart. अपने हृदय को खोल दीजिए Keep away all the sinful things from you. और सारी पापमय चीजों से अपने आप को दूर कर लें। The Lord is going to sanctify you. परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, Revelation 22:7. प्रकाशित वाक्य 22:7, Whosoever holy, जो कोई पवित्र है let them be more holy. वो और पवित्र होता चला जाए, Let them be more वो holy. और ज्यादा पवित्र हो जाए। It's a God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। You should be more holy. आप और अधिक पवित्र होना है। Revelation 22:11. प्रकाशित वाक्य 22:11। Yes, it's very clearly says, वो बहुत स्पष्ट कहता है, He who is holy, वो जो पवित्र है let them be more holy. वो और पवित्र बना रहे। This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। So God invite the Holy Spirit inside your house. पर आप अपने घर में पवित्र आत्मा को बुलाएं, So then automatically Christ will live here.
तब आपके हृदय में खुद ब खुद यीशु रहेगा Your mind will be changed as the mind of Christ. और आपका मन मसीह के मन के समान बदल जाएगा। Negative things, the problem will not enter your mind. नकारात्मक बातें, वो समस्याएं आपके मन में नहीं आएंगी। Always you will have the peace. हर समय आप शांति में रहेंगे। Jesus is enough for me. यीशु मसीह मेरे लिए काफी The है। Holy Spirit anointing is enough for me. पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे लिए काफी है। Such a way you will have the great mind. इस तरह से आपके अंदर महान मन होगा, Then only you can receive your miracle. तभी आप आश्चर्यकरण पा सकते हैं। Then only you can receive all your prayers. तभी आप अपनी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर पा सकते हैं। Today ask the Lord. आज परमेश्वर से मांगे। Inside your house, अपने घर में your husband may not be more spiritual. हो सकता है आपके पति आज ज्यादा आत्मिक ना हो, No problem. कोई बात नहीं, You become spiritual. आप आत्मिक बनिए। You became a testimony for him first. पहले आप उनके लिए गवाही बने। Your husband will see Jesus through your life only. आपके पति आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह को देखेंगे। 1 Peter chapter 3:1. पहला पत्रस अध्याय 3:1। This word very clearly says, ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है, everyone testimony is important. हर एक की गवाही बेहद जरूरी है। Everyone read this word. हर एक जन इस वचन को पढ़े। It says, ये कहता है, if anyone is not spiritual, यदि कोई आत्मिक ना हो, without any kind of prayer or preaching, without the word, you may own by the good contact of you. बिना किसी को वचन प्रचार करे भी आप उनको अपने चाल चलन के द्वारा पवित्र बना सकते हैं। Don't fight your husband anymore. अपने पति से कभी झगड़ा ना करें, Stop the fight. झगड़े को बंद कर दें, Pray for him. उनके लिए प्रार्थना करें, Love for him. उनसे प्रेम करें Stop the argument. और वो बहस को रोक दीजिए Open your heart for the Holy Spirit. और अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल दीजिए। Holy Spirit will touch him. पवित्र आत्मा आपको छुएगा। Surely the Holy Spirit will touch him पवित्र आत्मा निश्चय ही आपको छुएगा through your spiritual life. और आपके आत्मिक जीवन के द्वारा He will come into the Lord. और वह परमेश्वर में आ जाएंगे। This is only God's plan. यही एकमात्र परमेश्वर की योजना है, Because the word is true. क्योंकि वचन सत्य है। पहला पत्रस अध्याय 3:1। Because it's very important. हे You can read, sister. हे पत्नियों तुम भी, Everybody listen. Everybody listen. हर एक ये सुन सकता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। You no need to say somebody pray for my husband. He is in the addiction. कोई भी आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं, मेरे पति के लिए प्रार्थना करे, वो लतों में है। You pray for your husband. आप अपने पति के लिए प्रार्थना You करें। no need to say anyone my children are into the problem. आप ऐसा कहने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। You pray for your children. आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। You filled with the Holy Spirit first. पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। That is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है Through you, your entire family should filled with the Holy Spirit. और आपके द्वारा पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भर जाएगा। John 7:38. यूहन्ना 7:38। Very clearly Bible says, बहुत स्पष्ट बाइबल कहती है, if anyone is having more faith, more love for Jesus, यदि किसी के अंदर अधिक प्रेम है यीशु मसीह के लिए, from the bottom of their heart, उनके हृदय की गहराई से, the rivers of the living water shall flow. तो उनके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। This is your testimony. यही आपकी गवाही है, This is your testimony. यही आपकी गवाही है। Your more prayer will touch your family members. आपकी अधिक प्रार्थना करना आपके परिवार के सदस्यों को छुएगा। Your early morning prayer and Bible reading will change your family. आपको सुबह उठकर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना आपके परिवार को बदल देगा। Have this experience. आप इस अनुभव को लीजिए। This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Seek the God's kingdom. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करिए, Pray more. अधिक प्रार्थना Filled with करिए, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से और भर जाएं। Always ask the Lord for the Holy Spirit. हर समय परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। You will never lack anything. आपको किसी भी वस्तु की You घटी will ना never होगी। lack anything. आपको किसी वस्तु की घटी ना होगी। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। He is feeding the ravens in the birds in the air.
वो जो सब पक्षी है और पशु हैं उनको भी वो परिपूर्ण करता है। How much He cares for you? और कितना अधिक वो आपको चाहता How है, much He cares for you? कितना अधिक उसको आपका ध्यान है। Don't forget this word, Matthew 7:7-11. आप इस वचन को ना भूले, मत्ती 7:7 से 11, So very specially verse 11. और खास तौर पे वचन 11। You evil parents, how to know the good gifts to your children? How much more the heavenly Father will give you the good blessing? And the another version says, bless you with the Holy Spirit. और तुम बुरे मनुष्य होकर भी यदि अपने पुत्रों से प्रेम करते हो तो कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको आशीषित करेगा। So how to give the good things to your children? That is the right. और कैसे अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं तुम देना जानते हो। That is the correct. No parents will give any wrong thing to their children. क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत वस्तु नहीं देता। How much more I will give you? और कितना अधिक मैं तुम्हें दूंगा। Believe इस this. पे विश्वास करें, Believe इस this. पर विश्वास करें। Lord, I need the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Today the Lord is ready to bless you. आज परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। So all these blessings are coming into your life. ये सारी आशीषें आपके जीवन में आती हैं। One very important word of God. एक बहुत जरूरी परमेश्वर का वचन है। So if you are apply this word of God in your life, यदि आप इस वचन को अपने जीवन में अनुमति देते हैं, this is a very success. You will have the great success in your spiritual life. तब आप अपने आत्मिक जीवन में महान सफलता को पाएंगे। Today the Holy Spirit is going to speak to you through this word. आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा। So Romans chapter 6 verse 22. रोमियो अध्याय 6 वचन 22। So this is a very powerful word. ये बहुत सामर्थी वचन है। So everyone obey this word today. हर एक जन आज इस वचन का पालन करे। Don't hoard your heart. अपने हृदय को कठोर ना करे। Don't harden your heart. अपने हृदय को कठोर ना करे Stop all your sin. और सारे पापों में रुक जाएं। The sin will battle with you. जो पाप है वो आपसे युद्ध करेगा। Today one day you can do the sin. आज एक दिन आप पाप कर सकते हैं, Tomorrow onwards you no need to sin. तो कल आपको पाप करने की जरूरत नहीं। Such a way the devil, the lie of the devil, he will speak to you. इस तरह से वो शैतान का झूठ आपसे बात करेगा। Today you can do the sin, no problem. आज तुम पाप कर लो, कोई बात नहीं। Today night you can ask the forgiveness from the Lord. और आज रात को आप परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिएगा। Tomorrow onwards you no need to do sin. और कल से आप कोई पाप मत करिएगा। So this is the kind of the bondage of the devil. ये उस शैतान का एक बंधन है। But if you are obey this word, लेकिन यदि आप इस वचन का पालन करेंगे, this word says, ये वचन कहता है, very clearly says, बहुत स्पष्ट कहता है, become slaves of God. परमेश्वर के दास बनिए। Become slaves of God. परमेश्वर के दास बन जाएं। The real meaning is not a das. You should be, गुलाम। like a under, abide him. Christ should be over your life. तो आपको उनके अधीन रहना है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर आप पर प्रभुता करना है। That means your entire body will be coming under the slave of the Holy Spirit. तो इसका अर्थ ये है कि आपका पूरा देह पवित्र आत्मा की गुलामी में, नियंत्रण में आ जाएगा। So that means you are not in your control. तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं अपने नियंत्रण में नहीं हैं। Galatians 2:20 गलातियों 2:20 very clearly says. बहुत स्पष्ट कहता है। This is the real meaning of the become a slave of God. ये है सच्चा अर्थ जो परमेश्वर का गुलाम बनना है। I have been crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। I already crucified. मैं पहले से ही क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। Now Christ is living in me. अब मसीह मुझ में जीवित है। Now I am living in the flesh मैं देह में तो हूँ, by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के पुत्र में है जो जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। So this is the become a slaves of God. यही है परमेश्वर के दास बनना। So today you believe this Romans 6:22. आज आप इस रोमियो 6:22 पर विश्वास करें। So this word very clearly says, ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है, if you are become a slaves of God, यदि आप परमेश्वर की अधीनगी में चलेंगे, so you have your fruit
to holiness. तब उसका फल होगा पवित्रताई। You see, if you are saying, no, Lord, you take control of my life. यदि आप कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन पे आप नियंत्रण लीजिए, Lord, you please take in control. परमेश्वर आप मेरे ऊपर नियंत्रण लें, I am ready to obey you. मैं तैयार हूँ आपका पालन करने के लिए। The devil will disturb you. वो शैतान तो आपको सताएगा। No problem. As the same thing. No, today you can do one small sin. No problem. Tomorrow you can be a child of God. वो इस प्रकार कहेगा, आज छोटा सा पाप कर ले, कल तू परमेश्वर का पुत्र बन जाना। No. नहीं, You have to say, आपको कहना है I am crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया I am हूँ। crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। Now Christ is living in me. अब मसीह मुझ में जीवित है। Jesus is ruling my mind and heart. यीशु मसीह मेरे मन मेरे हृदय पर नियंत्रण लिए हुए है। Jesus is ruling my heart. यीशु मसीह मेरे हृदय का अधिकारी है। I can't take any decision according to my flesh. मैं अपने शरीर के अनुसार कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। I can't do anything by my own will. मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करूंगा। I can't do sin. मैं पाप नहीं कर सकता। Dear friend, this is very powerful. अब प्रिय मित्रों, ये बहुत सामर्थी है। This Bible very clearly says, ये बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, why our prayers are not answering? क्यों हमारी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं ला रही? The sin. पाप, The sin. पाप, The sin is stopping. वो पाप आपको रोके हुए है। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। So He may answer some of your prayer. वो आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर जरूर दे So सकते that हैं। is not granted. You can continue your sin. इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पाप में बने रहो। No. नहीं, Become a slaves of God. परमेश्वर के गुलाम बन जाएं। Above me, Jesus. मेरे ऊपर यीशु अधिकारी है। My whole body is controlled by Jesus. मेरा पूरा शरीर यीशु के द्वारा नियंत्रण में My है। eyes are the eyes of Jesus. मेरी आंखें मसीह की आंखें हैं। My hands are the hands of Jesus. मेरे हाथ मसीह के हाथ हैं। How I can do the sin through this hand hereafter? मैं कैसे अब इन हाथों से फिर से पाप करूंगा? How I can touch the sinful things through this holy hand? कैसे मैं अपवित्र चीजों को इन पवित्र हाथों से छूऊंगा? Without holiness, we can't come to God. बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। So today you boldly take this decision. आज आप पूरे साहस के साथ निर्णय को लीजिए। Boldly take this decision. पूरे साहस के साथ इस निर्णय को लीजिए। I am surrender myself to Jesus. मैं यीशु मसीह को अपने आप को सौंप देता हूँ। My entire body belongs to the body of Jesus. मेरा पूरा शरीर मसीह का अंग है। Ephesians 5:30 says. इफिसियों की पत्री 5:36, 30. 5:30 Very clearly says. बहुत स्पष्ट कहता है, Our body belongs to the body of Jesus. हमारा शरीर मसीह की देह का अंग है। Yes, your body belongs to the body of Jesus. आपकी देह यीशु मसीह की देह है। Your eyes are the eyes of Jesus. आपकी आंखें मसीह की आंखें हैं। You can't see the sinful things, the lustful things through your eyes anymore. अब आप अपनी आंखों से वो पापमय, वो लालसाओं की चीजों को नहीं देख सकते। Because क्यों? your eyes are the eyes of Jesus. आपकी आंखें यीशु मसीह की आंखें हैं। Jesus changed your eyes today. यीशु मसीह आज आपकी आंखों को बदल रहा है। Jesus changed each and every one of your organ today. आज परमेश्वर आप में से हर एक के अंगों को बदल दिया है। If you are obeying this word, यदि आप आज इस वचन का पालन करेंगे तो your body will enjoy the 100% good health. और आपका शरीर पूरी तरह चंगाई को प्राप्त करेगा। 100% good health. पूरी तरह अच्छा स्वास्थ्य। This is true. ये सत्य है। This is true. ये सत्य है। Today take a decision. आज निर्णय को लीजिए। Sickness not belongs to us. वो बीमारियां हमारे लिए नहीं हैं। Sickness not from God. परमेश्वर की ओर से बीमारियां नहीं हैं। Live a holy life. पवित्र जीवन को जिए। That is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। So this again and again read this Romans 6:22. बार बार इस वचन को पढ़े। रोमियो 6:22 It very clearly says, बहुत स्पष्ट कहता है, now having been set free from sin और अब पाप से हम स्वतंत्र होकर and having become slaves of God, और परमेश्वर के दास बनकर
You have your fruit to holiness. तुमको फल मिला जिसका नाम है पवित्रता। So what is the become a slaves of God? और परमेश्वर के दास होने का अर्थ क्या है? Once morning you wake up, जब आप एक बार सुबह उठते हैं, the Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। My child, मेरी संतान, this is the day I have made for you. ये वो दिन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। Rejoice. आनंद मनाएं, Rejoice. आनंद मनाएं, Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Early morning you will be filled with the Holy Spirit. और सुबह भोर को ही आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। My child, मेरी संतान, read this Bible. इस वचन को पढ़, Read this इस Bible. बाइबल को पढ़। So you will read the Bible. तब आप बाइबल को पढ़ेंगे, Then the Lord will speak to you. तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Today the whole day, what is your event schedule? आज पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल रहेगा? You give to me. तुम मुझे दे दो। Pray. प्रार्थना करो Cast all your burden upon me. और अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। I will care for you. मैं तुम्हारे लिए ध्यान करता हूँ। So then the Lord will speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करेगा। Always praising the Lord in the heavenly language. और हमेशा स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते रहें, Morning to evening. सुबह से शाम तक। Praise the Lord and glorify God by singing song and glorify His mighty name. ओ परमेश्वर की स्तुति करे, उसके नाम को ऊंचा करे, गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करे। Automatically the day will be blessed. और उस खुद ब खुद वो दिन आशीषित हो जाएगा। Your house will be changed. आपका घर परिवर्तित हो जाएगा, 100% changed. 100% बदल जाएगा। You are the person. आप वो व्यक्ति हैं Change your family अपने परिवार को बदलने के लिए through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So that's why you need the more Holy Spirit. इसीलिए आपको और अधिक पवित्र आत्मा की जरूरत So है। this is the become as slaves of God. इसीलिए परमेश्वर के गुलाम हो जाए। So the evil spirit, the liar of the devil will speak to you. वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान जो झूठों का पिता है, बात करेगा आपसे। Today only you taste the old sin. Today only. केवल आज वो पुराने पाप को फिर से कर ले। He will speak to you very nicely. Tomorrow onwards you live a child of God. No problem. और कल से आप फिर से परमेश्वर की संतान बन जाना, कोई दिक्कत नहीं। You should resist the devil. आपको उस शैतान का सामना करना You है। should rebuke the devil. आपको उस शैतान को भगाना है। I am now the love slave of Jesus. अब मैं मसीह के प्रेम का गुलाम हूँ। He is control over me. वो मुझ पे नियंत्रित करे। You wicked devil, ओ दुष्ट शैतान, you can't touch my mind. तू मेरे मन को छू नहीं You सकता। can't touch my thoughts. तू मेरे विचारों को छू नहीं सकता। I am having the holy thoughts from my holy Father. मेरे पास वो पवित्र विचार है अपने पवित्र पिता से। You leave. तू चला जा, It will not touch you. वो आपको छूने ना पाएगा। So you will have the more love to read the Bible. और आपके अंदर और प्रेम होगा वचन को पढ़ने के लिए। So you have the love to pray more. और आपके अंदर प्रेम होगा कि मैं अधिक प्रार्थना को करूं। Become a slaves of God. ये शुभ परमेश्वर के दास बन जाए। Become a slaves of God. परमेश्वर के दास बन जाएं। Then the result is holiness. और उसका जो फल है वो पवित्रताई है। Every day your holiness will increase. हर दिन आपकी पवित्रताई बढ़ती चली जाएगी। Every day it will increase. हर दिन वो बढ़ती चली जाएगी। So then you will have the one spirit with the Lord. और उसके बाद आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे। This is the transforming into the image of Jesus Christ. यही है मसीह के स्वरूप में बदलते जाना। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17। Those who are united with the Lord, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, they are one spirit with Him. वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता One spirit with है। Him. एक आत्मा हो जाता है। This is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना So है। today you go home, इसीलिए आज आप घर को लौटे। read this entire chapter Romans 6. इसीलिए ये पूरा अध्याय रोमियो अध्याय 6 दोबारा से पढ़िए। Because every word is a powerful word. क्योंकि हर एक वचन सामर्थी है। So every day you read this Romans 6 हर दिन आप रोमियो अध्याय 6 को पढ़ें until you
filled with the Holy Spirit. जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो, Memorize this chapter. इस अध्याय को याद कर लें, So you will have the victorious spiritual life. ताकि आप एक जयवंत आत्मिक जीवन को जिएं। So it's very much talking about how we can free from sin. ये बहुत अच्छे से बात करता है कैसे हम पाप से स्वतंत्र हो सकते हैं। Very clear explanation. बहुत स्पष्ट उसका परिभाषा दिया है। So it's very clearly again and again it says. बहुत अच्छे से वो बार बार कहता है। Verse 4 says. वचन 4 कहता है, Romans 6:4 says. रोमियो अध्याय 6 वचन 4, We are buried with him through baptism. हम उसके साथ मृत्यु में बपतिस्मा के साथ सहभागी हुए हैं। Yes, we buried with Jesus through baptism into death. हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा गाड़े गए हैं मृत्यु के लिए। So that means you may thought I am not received the baptism yet. आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि मैंने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया। So you have to take. आपको लेना है, But at the same time, लेकिन उसी समय so this word for everybody. ये वचन हरेक के लिए है। It's talking about the spiritual baptism also. ये आत्मिक बपतिस्मा के विषय बात करता है। Yes. So you should say, I am buried with the death of Christ. मैं यीशु मसीह की मृत्यु में गाड़ा गया हूँ। So then it says, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। So verse 5, very nice word. वचन 5 बहुत अच्छा वचन है। If we have been united together in the likeness of his death. यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, This is the salvation. ये उद्धार है। What is the salvation? उद्धार क्या है? Christ died for me. यीशु मेरे लिए मारा गया है And he took all my sins upon him. और उसने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया है। This is the salvation. यही तो उद्धार है। So if you are saying I'm united together with the likeness of his death, यदि आप कहते हैं हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, certainly we also shall be like of his resurrection. तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जाएंगे। Every day is a day of resurrection. हर एक दिन उसके जलाए जाने का दिन है। You no need to wait for Good Friday or Easter day. आपको गुड फ्राइडे या ईस्टर का इंतजार नहीं करना। Every day is a resurrection day. हर एक दिन पुनरुत्थान का दिन You have to ask the Lord. आपको परमेश्वर से मांगना है। Lord, resurrect my mind. ओ परमेश्वर मेरे मन को पुनरुत्थित कर। Resurrect my thoughts. ओ परमेश्वर मेरे विचारों को पुनरुत्थित कर। Resurrect my heart with your holiness. ओ परमेश्वर मेरे हृदय को पुनरुत्थित कर अपनी पवित्रताई से। Such a way you should know how to come out of the sin. इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे पाप से निकलना है। The worries and sorrow also sin. वो जो चिंताएं हैं, जो दुख है, वो भी पाप है। So that also through the evil spirit. वो भी एक दुष्ट आत्मा के द्वारा है। Several times we are having the worries and sorrow. कई बार हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती You are हैं। having the worries and sorrow. यदि आप में चिंता और दुख है Along with the worries and sorrow, और उस चिंता और दुख से आप भरे हुए हैं, the evil spirit will enter. वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा। If you are full of the worries and sorrow, यदि आप उस दुख और शोक से भरे हुए हैं, automatically you will burst out with the anger. तो खुद ब खुद आप उस क्रोध में आकर भड़क जाएंगे। So these are practical. ये तो वास्तविक बात है। But today, लेकिन आज become a slaves of God. आप परमेश्वर के दास बन जाएं। He only sent you. उसी ने आपको भेजा है। Remember that. इसको याद रखें। Remember this. इसको याद रखें। God blessed you with a good health. परमेश्वर ने आपको आशीष किया है अच्छे स्वास्थ्य से, Not to continue in the old sin of this world. ताकि आप उस पुराने पाप में अपने जीवन को ना बिताएं। To live a holy life. एक पवित्र जीवन को जिएं। To live a holy एक life. पवित्र जीवन को जीने के लिए Today, Lord, resurrect my entire body. ओ परमेश्वर आज मेरे पूरे देह को पुनरुत्थित कीजिए। Romans 6:6 very clearly says, रोमियो 6:6 बहुत स्पष्ट कहता है, our old man was crucified with Jesus. हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Old man gone. पुराना मनुष्यत्व चला गया, So now the new man. अब नया मनुष्यत्व। Now
we are no longer be slaves of sin. अब हम पाप के दासत्व में अब ना रहें, We are love slave of Jesus. अब हम मसीह के प्रेम के दास हैं। Slave means not a kind of a slave. Come, do, go. Not like that. गुलाम का अर्थ ऐसा नहीं कि इस तरह का अधिकार जताए, Loving Jesus more. केवल यीशु से और प्रेम करना, Speaking to Jesus more. यीशु मसीह से और बातों को करना, That is the love slave of Jesus. यही है मसीह के प्रेम का गुलाम होना। You will speak to the Lord more. आप परमेश्वर पिता से और बात करेंगे, He will speak to you more. वो आपसे और बात करेगा। This is the walking with the Holy Spirit. यही है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, This life is essential for everyone. और ये जीवन बहुत जरूरी है हर एक के लिए। Step by step, you can also receive it. और एक के कदम के बाद आप इसको पाते जाएं। Verse 7 says, Romans 6:7 says, रोमियो अध्याय 6:7 कहता है, He who has died has been freed from sin. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया। We are died for sin. हम पाप से के लिए मर चुके हैं, Now we can't do the sin. अब हम पाप नहीं कर सकते। So verse 8 says, if we died with Christ, और वचन 8 कहता है, यदि हम मसीह के साथ मर गए we shall also live with him. तो हम उसके साथ जिएंगे भी। Verse 9, वचन 9 कहता है, knowing that Christ having been raised from the dead, हाँ, ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा, he dies no more. वो फिर मरने का नहीं, Death no longer has dominion over him. हो मृत्यु की प्रभुता अब उस पर नहीं है। For the death that he died, क्योंकि जो मृत्यु उसने सह ली, he died to sin once for all. वो पाप के लिए हम में से हर एक के लिए एक बार मर गया। But the life that he lives, परंतु जो जीवित है he lives to God. वो परमेश्वर के लिए जीवित है। So likewise, इसीलिए you also तुम भी reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Verse 12, वचन 12, therefore, इसीलिए do not let sin reign in your mortal body, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, that you should obey it in its lusts. और ना कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन The रहो। lust is the bondage. जो लालसा है वो बंधन है। So the lust will take you to the hell of fire, step by step. वो जो लालसा है वही आपको नरक की आग में एक एक कदम में ले So जाएगी। today you should rebuke the devil of the lust should go away from you. और आज आपको शैतान को डांटना है कि वो लालसाएं आपसे दूर हो जाएं। So verse 16 says, वचन 16 कहता है, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंपे गए you हो, are that one slaves whom you obey, और तुम उसी के दास हो जिसकी तुम आज्ञाकारिता को में चलते हो, whether of sin leading to death or of obedience to leading to righteousness. चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। Verse 17 says, वचन 17 कहता है, but God we thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that from the doctrine which you have delivered. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। And next 18 says, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. वचन 18 कहता है, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। So continuously meditate this chapter. निरंतर इस अध्याय पर मनन करें So become as slaves of Jesus. और पर यीशु मसीह के दास हो जाएं। So become a love slaves of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम के गुलाम हो जाएं। So the real meaning of the love slaves of Jesus is और सच्चा अर्थ उसके यीशु के प्रेम के गुलाम होने का क्या है? one spirit with the Lord. परमेश्वर के साथ एक आत्मा। This is the real life God given to us. यही वो सच्चा जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So today you can receive this from the Lord. और आज आप इसे परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। Lord, my spirit हे परमेश्वर, मेरी आत्मा to connect with your Holy Spirit. आपकी पवित्र आत्मा से जुड़ जाए। So this is the 1 Corinthians 6:17. यही है पहला कुरिन्थियों 6:17। One spirit with the Lord. परमेश्वर के साथ एक आत्मा। So if you are a
become a love slaves of Jesus, यदि आप यीशु मसीह के प्रेम के गुलाम हैं, you are one spirit with the Lord. तो आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं। So then the Lord will do everything for you. तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे All your need will be met in a miraculous way. और आपकी सारी जरूरतें आश्चर्यजनक रूप में पूरी होंगी। So this is the Psalm 34:10. यही है भजन संहिता 34 का 10। The young lion will lack hunger, जवान शेरों को तो घटी होगी, but those who seek the Lord shall never lack anything. लेकिन जो परमेश्वर की बात जोते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। So how many of you are ready to give yourself today as a love slaves of Jesus? आप में से कितने लोग तैयार हैं आज आपको मसीह के प्रेम के गुलाम होने के लिए देने के लिए? So you will receive the holiness of God in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रताई को पाएंगे। The old sin will not overcome you anymore. वो पुराना पाप आपके ऊपर फिर जयवंत ना होगा। You will overcome everything. आप हर एक चीज पर जयवंत होंगे। You are more than conqueror. आप तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। Now everyone you ask the Lord. हर एक जन परमेश्वर से कहे, The Holy Spirit is moving here. पवित्र आत्मा यहाँ मंडला रहा है। The Holy Spirit is moving here. पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडला रहा है। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। The people will put you mark about your sin. पर जो लोग हैं वो पाप के कारण आप पर छाप The लगाएंगे। people will say you are a sinner, so and so, this sin, that sin, like that. They will give you the details of your sin. लोग तो आपको आपके पापों के विषय में बहुत बार चिताएंगे, But Jesus never talk about your sin. लेकिन यीशु मसीह ने कभी आपके पाप के विषय बात ना की। He never talk about your sin. उसने कभी आपसे पाप के विषय में नहीं कहा। He say only one word to you. उसने केवल एक वचन आपसे कहा है, My child, मेरे बेटे come close to me. मेरे निकट आओ, Come close to me. मेरे निकट आ जाओ। Hereafter, no need to sin anymore. और आज के बाद कोई पाप की जरूरत नहीं। So hereafter, do not sin anymore. आज के बाद वो पाप फिर से ना करें, Love me more. मुझसे और प्रेम करें Become a love slaves of me. और मेरे प्रेम के गुलाम हो जाएं। So this is the God's plan for you. यही परमेश्वर की योजना है आपके लिए। So become a slaves of God today. इसीलिए आज से परमेश्वर के दास बन जाएं। Ask the Lord, Lord, give me this grace today. ओ परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मुझे ये अनुग्रह दे। Lord, I want to become a slaves of God today. ओ परमेश्वर आज मैं आपके गुलाम बनना चाहता हूँ। If you are become a slaves of God, यदि आप परमेश्वर के गुलाम बन जाएंगे you are the friend of God. तो आप परमेश्वर के मित्र होंगे। You are the friend of Jesus. आप यीशु मसीह के मित्र होंगे। You will pray more. आप अधिक प्रार्थना करेंगे। You will read the Bible more. आप बाइबल को और अधिक पढ़ेंगे All the worldly blessings will come into your life. और सारी संसारिक आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी। Thank you, Lord, for all your grace. धन्यवाद परमेश्वर आपके सारे अनुग्रह के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.